नमस्कार। भूगोल में आज हम 11वां प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 11वां है कि वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहते हैं वृक्ष रहित घास के मैदान को। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास सवाना, ऑप्शन बी है पम्पास, ऑप्शन सी स्टेपेस या फिर लास्ट ऑप्शन डी वेल्ड। तो क्या कहते हैं वृक्ष रहित घास के मैदान को? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए किया है वो बिल्कुल सही है, इन्हें कहा जाता है सवाना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सवाना। अब आज का हमारा 12वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले किस राज्य में आपका सूर्योदय होता है? सबसे पहले सूर्य किस राज्य में आता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाब से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश से या फिर लास्ट ऑप्शन डी हरियाणा से। तो कहाँ से आता है सूर्योदय सर्वप्रथम? जल्दी से बताएं, जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सूर्य सबसे पहले कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। अब हम 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है? किसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन? ऑप्शन ए है आपके पास बुध का, ऑप्शन बी शनि का, ऑप्शन सी शुक्र का या फिर लास्ट ऑप्शन डी वरुण का। तो जल्दी से बताएं, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शनि का। ठीक है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है। अब देखिए, हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14वां है हमारा, पीर पंजाल दर्रा है। आपको बताना है जो पीर पंजाल दर्रा है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपके पास उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या फिर लास्ट ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पे है आपका पीर पंजाल दर्रा? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका? पीर पंजाल दर्रा। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15वां है, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज या फिर लास्ट ऑप्शन डी सोन नदी। तो कहाँ पे है आपका दुलस्ती परियोजना, किस नदी पे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा चिनाब। चिनाब पे क्या है आपका दुलस्ती परियोजना है। किस पे है? चिनाब नदी पे। अब देखिए, 16वां प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की आकृति है, कैसी है भारत की आकृति? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी शंकुकार, ऑप्शन सी चतुष्कोणीय या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास आयताकार। तो जल्दी से बताएं कि भारत की जो आकृति है वह कैसी है। देखिए, इसका जो आपका सही आंसर होगा, भारत की आकृति है आपकी चतुष्कोणीय। ठीक है, कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब हम 17वां प्रश्न देखेंगे। आज का 17वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो देखिए, जो भारत की सबसे लंबी झील है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास नैना झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी गोविंद झील या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास बैम्बनाथ झील। तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी झील? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बैम्बनाथ झील। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैम्बनाथ झील। अब आज का 18वां प्रश्न देखेंगे हम। तो अब देखिए, भूगोल का हमारा 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ऐसा शहर जो कर्क रेखा पर है, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पटना या फिर लास्ट ऑप्शन डी है छपरा। तो कौन सा ऐसा शहर है जो कि आपका कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रांची। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रांची। रांची क्या है आपका कर्क रेखा पर स्थित है। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है। जो जवाहर सुरंग है उस पर कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए है आपके पास बनिहाल, ऑप्शन बी है जोजिला,
ऑप्शन सी है नाथुन या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास थांगला। तो कौन सा दर्रा है आपके जवाहर सुरंग पे, ठीक है। इसका क्या सही उत्तर है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बनिहाल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा बनिहाल, ठीक है। बनिहाल क्या है, जवाहर सुरंग पर स्थित है। अब हम आज का 20वां प्रश्न देखते हैं। ये आज का 10वां प्रश्न है, लेकिन प्रश्न 10 क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज के ये 10 प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये जो 20वां प्रश्न है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है जो सतपुड़ा है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ऑप्शन ए है दोदा बेटा, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है धूपगढ़ी या फिर डी ऑप्शन है कंचनजंगा। तो कौन सी है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की वो है आपकी धूपगढ़ी, ठीक है। धूपगढ़ी किसकी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम 10 प्रश्न करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले प्रश्न का भी आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। फिर कल हम जब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तब हम इसका आंसर जानेंगे। फिलहाल आज देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर लास्ट ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो जल्दी से बताएंगे आप इसका उत्तर। कल मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।